The management of Bansal Industries has called for a statement showing the working capital to finance a level of activity of 1,80,000 unit of output for the year. The cost structure for the company's product for the above mentioned activity level is detailed below. Raw material 20, direct labor 5, overheads including depreciation 5 रुपीज पर यूनिट 15 रुपया। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब चार्ज होता है तो वहां पे आपका पैसा नहीं जा रहा होता है, बस एक मूल्य किसी वस्तु का घट रहा होता है, इसलिए नॉन कैश आइटम है, तो उसको हम लोग एक्सक्लूड कर लेंगे ओवरहेड्स में से। तो ओवरहेड जो 15 रुपया का देख रहे हैं इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 5 रुपीज, वो 10 रुपीज होगा। टोटल 40, प्रॉफिट है 10 और सेलिंग प्राइस है 50। इंफॉर्मेशन ये है, मिनिमम डिजायर्ड कैश बैलेंस इज 20,000, ठीक है, यानी कि 20,000 कैश आपका बना रहता है। रॉ मटेरियल आर हेल्ड इन स्टॉक ऑन एन एवरेज फॉर 2 मंथ्स। रॉ मटेरियल 2 मंथ्स के लिए बना रहेगा। और इसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस, अज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज फॉर ऑल एलिमेंट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्ड क्या है, हिंदी में बताएं। निर्माणाधीन माल सभी लागत तत्वों के साथ 50% तक पूर्ण। सभी लगभग आधा माह के उत्पादक तक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में इस पॉइंट में जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है ऑल एलिमेंट्स, सभी लागत तत्वों के। तो आपका प्रोडक्शन एलिमेंट्स क्या किया है, रॉ मटेरियल है जो 20 रुपया है, डायरेक्ट लेबर है जो 5 रुपीज पर यूनिट है, और ओवरहेड है। ओवरहेड को हम 10 रुपीज ही लेंगे, डेप्रिसिएशन को नहीं ले रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया, ये 35, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फिनिश्ड गुड्स के लिए वर्ड यूज हुआ कि सभी लागत तत्वों, ऑल एलिमेंट्स, ये तीनों का 50% फिनिश्ड गुड्स होगा, 50% तक पूर्ण, हाफ मार्क तक। तो वो हम लोगों का परसेंट जो है ये फिनिश्ड गुड में होगा। एक सेकंड, कॉपी नीचे नहीं हो सकता है कुछ वजह से, तो आज इसी पे काम चलाना होगा थोड़ा हम लोगों को। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि हम पेंसिल इधर रखें। अब इंफॉर्मेशन नेक्स्ट है फिनिश्ड गुड, सॉरी वर्क इन प्रोग्रेस था पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 4 में है फिनिश्ड गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस ऑन एन एवरेज फॉर अ मंथ। फिनिश्ड गुड्स एक माह के लिए गोदाम में पड़ा रहता है। सप्लायर्स ऑफ मटेरियल एक्सटेंड अ मंथ्स क्रेडिट एंड डेटर्स आर प्रोवाइडेड 2 मंथ्स, यानी क्रेडिटर एक माह के लिए और आप डेटर्स को 2 माह के लिए छूट देते हैं। कैश सेल्स आर 25% ऑफ टोटल सेल्स। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैश सेल्स हुआ है 25%, इट मीन्स कि 75% क्रेडिट सेल हुआ है। तो जो क्रेडिट सेल होता है उसी में तो डिसफाइंड किया जाता है। There is a time lag in payment of wages of a month and half a month in the case of overhead. wages के लिए एक माह का लैग हो रहा है और ओवरहेड के लिए हाफ मंथ का। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट।
सबसे पहले करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में अ, हम लोगों का सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 1,80,000 यूनिट है, रॉ मटेरियल का रेट है 20 रुपया पर यूनिट, और ये 2 मंथ तक प्रोडक्शन में बना रहेगा। तो 1,80,000 इंटू 20 इंटू 2/12, ये कैलकुलेट करने पे 2 12 6 18 दूनी 6 लाख रुपया, ये 6 लाख होगा। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस होता है। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या कहा था कि सारे एलिमेंट्स का मतलब ये तीनों एलिमेंट्स का 50% बना रहेगा। तो वर्क इन प्रोग्रेस में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल नहीं लिख रहे हैं, सीधा 20 रुपया प्लस 5 रुपया प्लस 10 रुपया, 1,80,000 इंटू 35 इंटू कितना मंथ ये बना रहना है, हाफ मंथ, 0.5/12, और ये कितना परसेंट है, 50% है, इसलिए 50/100 करेंगे, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स बोला है इसलिए। तो अब इसको सॉल्व करना है, 1,80,000 इंटू 35 इंटू 0.5/12 इंटू 50/100, ये होगा 1,31,250, 1,31,250। ठीक है, थैंक यू। और इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस के बाद किसका बारी आता है, फिनिश्ड गुड्स का। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स के लिए इंफॉर्मेशन क्या मिला था हम लोगों को, फिनिश्ड गुड्स के लिए इंफॉर्मेशन है, फिनिश्ड गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस ऑन एन एवरेज फॉर अ मंथ। तो फिनिश्ड गुड्स के लिए कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, 1,80,000, फिनिश्ड गुड्स का हम लोग कैलकुलेशन कॉस्ट के साथ करते हैं। कॉस्ट कितना आया हुआ है, 35, इसलिए हम लोग यहाँ पे 35 लिखेंगे, और ये 1 मंथ के लिए गोदाम में पड़ा रहेगा, इसलिए 1/12 कर देंगे, और ये कैलकुलेट करने पर आएगा कितना आएगा, थोड़ा आप लोग बताइए। 1,80,000 इंटू 35 इंटू 1/12, 5,25,000, थैंक यू, 5,25,000। और इसके बाद डेटर्स का बारी आता है। डेटर्स में एक चीज ध्यान रखना है, ये तो कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा ही, कॉस्ट जो कि 35 रुपया है, बट 75/100 होगा। क्यों, क्योंकि क्रेडिट सेल 75% था, क्वेश्चन पे साफ साफ कहा है कि टोटल सेल्स का 25% कैश सेल्स है, तो 75% क्या होगा, क्रेडिट सेल्स होगा। जब आप उधारी में माल बेचिएगा तभी तो देनदार बनता है ना, और ये रहेगा, आप उधारी में माल बेचकर डेटर्स को टाइम दिए हैं 2 मंथ्स का। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा बताइए, 6, 35, 4, 7,87,500।
ठीक है, 7,87,500। ठीक है, इस पे कैश के बारे में नहीं बोला है कि कैश कितना बना रहेगा, और सॉरी, कैश बोला है 20,000 रुपया है। कैश 20,000 रुपया है। कैश बैलेंस 20,000 रुपया। अब ये टोटल हम लोगों को जोड़ करके फाइंड करना है करंट एसेट्स कितना हुआ। टोटल करंट एसेट्स, सॉरी, टोटल करंट एसेट्स। तो चलिए थोड़ा जोड़ते हैं। 6,00,000, 1,31,250 शायद कोई कर चुके हैं। 20,63,750। ठीक है रिया, ये 20,000 रुपया हम लोगों को डालना है कैश बैलेंस। तो आपका जो 20,43 है, ये 20,63,750 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कैश बैलेंस, टोटल करंट एसेट्स 20,63,750। और अब हम लोग इस पे लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में पहले बारी आता है क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स को हम लोग किसके साथ कैलकुलेट करेंगे? रॉ मटेरियल के साथ। रॉ मटेरियल का रेट कितना था? 20। और क्रेडिटर्स को कितना दिन छूट देना है? और सॉरी, आपको वो कितना दिन छूट दे रहा है? 1 मंथ। सो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। एक कैश सीएल में नहीं आएगा अनामिका, कैश यहीं पे आता है। वो सीएल में तब करते हैं जब कंटिजेंसीज के लिए कैश को छोड़ करके प्रोविजन किया जाता है, बनाया जाता है। तब 10% कंटिजेंसीज के बाद कैश बैलेंस को ऐड करते हैं। अगर कंटिजेंसीज प्रोविजन आप नहीं निकालते हैं तो कैश को हम लोग एसेट्स में ही लिखेंगे। ये आया 3,00,000 रुपया। 3,00,000 रुपया। कुछ लैक्स हुए थे पेमेंट का, डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर में कितना लेट हो रहा था? 1,80,000। डायरेक्ट लेबर 5 रुपया पर यूनिट है, और इसमें लैग हुआ है 1/12। इतना लेट हुआ है। इसमें कंटिजेंसी नहीं है, इसलिए हम लोग कैश बैलेंस को एसेट्स में लिखे हैं। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर 12 × 12, 12×5 = 60, 15×5 = 75,000। और ओवरहेड के लिए क्वेश्चन पे इंफॉर्मेशन था, इसका रेट 10 रुपया है कि ये हाफ मंथ देर से पेड करना है। 12, 1,80,000 इंटू 10 इंटू 0.5/12। ये भी हमको लग रहा कि 75,000 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ 10 है, और यहाँ 0.5 है। ठीक है, बढ़िया है अक्स। टोटल लाइबिलिटीज हम लोगों का, टोटल करंट लाइबिलिटीज 3,00,000, 4,00,000 और ये 50, 4,50,000। ठीक है, और अब हम लोगों को नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सीए माइनस सीएल। सीए हम लोगों का कितना है? 20,63,750।
20,63,750 में 4,50,000 अगर हम लोग घटा दें तो ये 16,13,750 हो जाएगा। यही है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आंसर आ गया। एक बार फिर से हम आप लोगों को ये अच्छा दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करना है क्या? ऐसे हमको नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को रिपीट करना होगा, ये तो बहुत नॉर्मल सा था। इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चंस आप लोग बना चुके हैं। तो एक क्वेश्चन और हम लोग अभी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब हम बढ़ते हैं आगे, और 7 आप लोगों का होमवर्क होगा। डेप्रिसिएशन का ये आपको हम बताएं कि डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश आइटम होता है। उसका वर्किंग कैपिटल में क्या काम है? वो वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा। जो कैश रिलेटेड आइटम्स होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल पे लिया जाता है। डेप्रिसिएशन किसी एसेट्स में चार्ज होता है तो उसको मॉनेटरी लॉस नहीं कहते हैं, क्योंकि वहां पे पैसा नहीं दिखता है, इसलिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को ये मिला हुआ होगा, शायद एक पार्ट ही हो। अच्छा ठीक है, इंग्लिश में भी है ये क्वेश्चन, सॉरी। क्वेश्चन है, assume that, sorry, from the following information you are required to estimate the net working capital। नेट वर्किंग कैपिटल हम लोगों को फाइंड करना है। रॉ मटेरियल 400, सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन से वो लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। रॉ मटेरियल 400 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 150 पर यूनिट, और ओवरहेड है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तब तो ये नॉर्मल बहुत अच्छा है, डेप्रिसिएशन है ही नहीं, इस पे एक्सक्लूड किया हुआ है। हम लोगों का काम आसान हो गया। 4 3 7 और 1 850, ये टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट हम लोगों का 850। और अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेलिंग प्राइस 1000 पर यूनिट, ठीक है, अच्छी बात है। आउटपुट 52,000 पर यूनिट। रॉ मटेरियल इन स्टॉक एवरेज 4 वीक्स, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ पे इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। अज्यूम 50% कंप्लीशन स्टेज विथ फुल मटेरियल कंजम्पशन, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए, रॉ मटेरियल जो है ना ये 100% यूज होगा वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है ये 100% यूज होगा, और ये जो दो आपका एक्सपेंसेस है ये 50% यूज होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा, क्योंकि साफ साफ लिख दिया है फुल मटेरियल कंजम्पशन, यानी 100% मटेरियल कंजम्प होगा वहां पे। फिनिश्ड गुड्स
in stock average 4 weeks. Credit allowed by suppliers 4 week. Credit allowed to debtors 8 weeks. Cash at bank is expected to be 50,000. और आपको ये assume करना है, assume that production is sustained at an even pace during the 52 weeks of the year. ठीक है, तो weeks 52 नॉर्मली हम लोग लेते ही हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ऊपर में हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट showing net working capital requirement। तो सबसे पहले करंट असेट्स, करंट असेट्स, करंट असेट्स में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सो 52,000 यूनिट है। रॉ मटेरियल पर यूनिट 400 और स्टॉक में ये कितना दिन रहता है? 4 वीक्स। इट मीन 4/52। ये थोड़ा सॉल्व करके बताइए। 52,000 इंटू 400 जो कि रॉ मटेरियल का रेट है, इंटू 4/52, 4 वीक वो स्टॉक में रहेगा। 4/16। कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं? लगता है हमें को यूज करना पड़ेगा। 16 लाख रुपया। थैंक यू। 16 लाख रुपया। इसके बाद किसका बारी आता है? वर्क इन प्रोग्रेस का। अभी यहां पे ना वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल के लिए अलग कैलकुलेट करना होगा, इसलिए क्योंकि ये 100% यूज हो रहा। 52,000 इंटू 400 इंटू वर्क इन प्रोग्रेस में कितना मंथ रहता है? वर्क इन प्रोग्रेस में इंफॉर्मेशन मिला है 2 मंथ्स, तो ये सॉरी 2 वीक्स, 2/52। सो इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 52,000 इंटू 400 इंटू 2/52, इसका आधा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही सेम डेटा है और ये 2 है, इसलिए ये 8 लाख होगा। इसके बाद डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, ये दोनों के लिए इंफॉर्मेशन सेम है, तो आप चाहें तो एक साथ ही लिख सकते हैं इस तरह से, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड 52,000 इंटू, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लेबर का 150 पर यूनिट और ओवरहेड का 300 पर यूनिट, तो कंबाइंड में कितना होगा? 450। तो यहाँ पे हम लोग 450 लिखेंगे और इंटू 2/52। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है? 450 का कैसे किया? डायरेक्ट लेबर का 150 और ओवरहेड का 300 कंबाइंड करके किए, अलग अलग नहीं किए हैं। तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए थोड़ा। 52,000 इंटू कितना आता है? 4,50,000। थैंक यू। ये 4,50,000 आ रहा है शायद, ऊपर में आंसर मिल चुका है। 4,50,000। ठीक है। अब बताइए वर्क इन प्रोग्रेस के बाद किसका बारी आता है? फिनिश्ड गुड्स का। ऐसे ये किसी का बारी नहीं आता है, बस ये पॉइंट वाइज दिया हुआ है। फिनिश्ड गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि फिनिश्ड गुड्स 4 वीक एवरेज, 4 वीक के लिए वो मार्केट में
या स्टोर में बना हुआ होता है। तो 52,000 इंटू 850, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स का कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे होता है। 4 वीक ये गोदाम में पड़ा रहेगा। ये कितना होगा? हाँ, 50% हम नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं 50%, सॉरी, और इसको कर देते हैं 100%, क्योंकि आप लोग ये समझ चुके हैं इसलिए हम नहीं लिखे, बट चलिए, अच्छा कि आप याद दिला दिए। सो यहाँ पे छोटा छोटा लिख लीजिएगा 100% और 50%। फिनिश्ड गुड्स का कोई बताइए कितना आ रहा है ये? कौन सा 9 लाख होगा? 9 लाख का 50%, चलिए ठीक है, 34 लाख रुपया है ये। 34 लाख रुपया। ओके। और इसके बाद बारी आता है डेटर्स का। डेटर्स को कितना देना है, इसको भी कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए 52,000 इंटू 850। डेटर्स को आप कितना वीक के लिए छूट दे रहे हैं? 8 वीक के लिए, इसलिए 8/52। डायरेक्ट लेबर में 9 लाख रुपया होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये छूट गया था। ठीक है, सही कह रहे हैं, यहाँ पे 9 लाख रुपया होगा। मेरा सही मिस्टेक हो गया ये। यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, ये 50% यूज हुआ है, इसलिए तो ये फिर हम लोगों का 9 lakhs अब सही है। उम्मीद अब मेरा सही होगा। मेरा गलती हो रहा था, आप लोग उसको सेट कर दिए। 68 lakhs। थैंक यू जो भी हमको बताएं कि वहां पे 9 लाख होगा। 68 lakhs हो गया। और कैश के लिए क्या इंफॉर्मेशन था? बिजनेस में कैश बैलेंस कितना बना रहेगा? कैश बैलेंस बना रहेगा 1000। सो अब हम लोगों का टोटल करंट एसेट्स कितना होगा? ओ, अच्छा, अब हम थोड़ा फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं उसको। हाँ, अब एक बार हमको करने दीजिए, 1 सेकंड, हम कर लेते हैं उसको कैलकुलेशन, फिर हम आप लोगों से बात करते हैं। 52,000 इंटू 450 इंटू 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 5200। ओ, थैंक यू। हाँ, सही है। ये हम लोगों का कैलकुलेट करने के बाद 4,50,000 ही होगा। अब उम्मीद है कि अब ये सही हो चुका है। सो ये टोटल करते हैं, 16 और 8 24 और 4 28। इसका टोटल बताइए, 13 लाख। वहां पे एक थोड़ा सा फॉल्ट हुआ था पिंकी, यहाँ पे 9 लाख नहीं होता, 4,85,000 होगा, सॉरी। ये हम लोगों का
आपका 1355 में से 45 अगर घटा दें तो 1 करोड़ 31 लाख का करंट असेट्स होगा। 1 करोड़ 31 लाख का। ठीक है, और अब इस पे हम लोग लेस करेंगे करंट लायबिलिटी। और एक बात का हमको बहुत खुशी है कि हम गलती किए उसको आप लोग तुरंत पकड़ लिए। इसका मतलब कि कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो चुका है। बहुत अच्छा। क्रेडिटर्स को 4 वीक, क्रेडिटर्स आपको 4 वीक के लिए टाइम देंगे, इसलिए क्रेडिटर्स का कितना आएगा? 52,000 इंटू 400 इंटू 4/52, 400, 1600। ऊपर भी कहीं पे कैलकुलेट किए थे हम लोग, 16 लाख। 16 लाख रुपया। ठीक है, 16 लाख। कोई कंटेंजेंसीज नहीं था इस पे, इसलिए नॉर्मल हम लोग नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लिखेंगे। टोटल असेट्स 1 करोड़ 31 लाख। 1 करोड़ 31 लाख में 16 लाख रुपया घटा देंगे तो कितना आएगा? आ, किन्हीं का 1 करोड़ 15 लाख दिख रहा है, किनका है? रिया का 1 करोड़ 15 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 15 लाख, यही है नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम कॉमर्स वालों का कितना अच्छा किस्मत है, कैलकुलेशन करोड़ों का करते हैं बट पॉकेट में 10 रुपया भी नहीं रहता है। कोई सुनेगा भी कि करोड़ों में बात हो रहा है, हम लोग को तो किडनैप करके ले जाएगा, नहीं कि खूब पैसा है बंदा के पास, करोड़ों करोड़ का बात करता है, हिसाब करता है। तो ये सब फैक्ट्स कॉमर्स वाला लोग के लिए है। हिसाब करोड़ों का करते हैं बट पॉकेट में 10 रुपया भी नहीं रहता है। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है जो आप लोगों को हम सेंड करेंगे अभी, और उसको आप लोग बना करके घर पे ठीक इसी तरह से जो ये अभी हम लोग बनाए थे, अगर फोटो क्लियर हो रहा हो ना तो इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। इस टाइप से अगर कर दे तो कुछ उम्मीद है बन जाए। हाँ, हम लोग नहीं, रतन टाटा और मुकेश अंबानी तो नहीं है। अभी पता है आप लोगों को कि टाटा के जो ऑनर है उन्होंने बहुत बड़ा डोनेशन दिया है। हाँ, कल भी क्लास होगा आप लोगों का। अच्छा, एक चीज और, फोरकास्टिंग ऑफ सीए एंड सीएल मेथड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फोरकास्टिंग ऑफ सी एंड सी एल मेथड लगभग कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा इसमें है ही नहीं, जो है इतना ही है। और कल आप लोगों को हम बता देंगे प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। ठीक है, तो आप लोगों को हम क्वेश्चन तुरंत सेंड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसको बना करके
इन्फॉर्म हमको कर दीजिएगा। और कल का क्लास हम लोग का होगा नया मेथड के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस। यस, फोटो भी हम तुरंत भेज दे रहे हैं। क्लास ऑफ होगा और फोटो आप लोगों को हम सेंड कर देंगे। तो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं न्यू क्लास के साथ। उसमें सेम चीज है अंकुर। उस दिन अक्षर को डांटे तो पढ़ने नहीं आ रहा दोबारा बंदा, उसका कोई फ्रेंड हो तो बोलिएगा सर याद किए हैं। अरे सर है तो डांटेंगे ही ना, ऐसे रूठ के जाता है कोई टीचर से क्या? फेल ही नहीं हो रहा वो, बस कुछ जल्दी इसको करना था इसलिए आप लोगों को। इस चैप्टर में मैक्सिमम और 2 क्लास रह गया है, ऐसे उम्मीद करते हैं कल ही खत्म कर दें। अरे अफसर है, अच्छा ठीक है। गुस्सा होके जाना नहीं है, बदमाशी करोगे तो डांटेंगे ही। कल का टाइमिंग 3 बजे। ओके।